Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson The Aim of Science means science का मकसद. Man's physical comfort depends on his control over the forces of nature. Primitive man endured many and grievous discomforts because he had not learned how to turn to his own uses the resources that nature provided so abundantly around him. मनुष्य का शारीरिक आराम प्रकृति की शक्तियों पर उसके नियंत्रण पर निर्भर करता है. प्रिमिटिव मीन्स जो प्राचीन लोग थे, एंशंट लोग थे, एंड्योर्ड मीन्स होता है सहन किया, एंड ग्रीवियस मीन्स वेरी पेनफुल. तो जो बहुत प्राचीन लोग थे उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है और बहुत दर्द भरे उन्होंने असुविधाएं देखी हैं. क्योंकि उनके पास जो नेचर ने इतनी सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, उनको कैसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है, मीन्स कैसे यूज़ करना है, उन्हें नहीं पता था. हिज फूड सप्लाई वॉज अनसर्टेन, हिज क्लोथिंग वॉज स्कैंटी एंड रफ, ही कुड नॉट इवन मेक अ फायर विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड लेबर. उनकी पास जो फूड था वो भी बहुत लिमिटेड था. हिज क्लोथिंग वॉज स्कैंटी एंड रफ, उनके जो कपड़े थे वो बहुत कम, ये और रफ मीन्स वो कुछ भी पहन लेते थे, मीन्स पत्तों का कुछ बना के इस तरीके से वो कुछ भी पहन लेते थे. ही कुड नॉट इवन मेक अ फायर विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड लेबर, एंड बिना अधिक कठिनाई और मेहनत के वे आग भी नहीं जला सकते थे. इन द मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड द फूड सप्लाई इज गारंटेड बाय मीन्स ऑफ एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. लाइट एंड हीट आर इजीली obtained by means of gas and electricity. All kinds of fine and beautiful materials for clothing are rapidly and cheaply made by means of machinery. और आज के मॉडर्न सिविलाइज वर्ल्ड में, मीन्स मॉडर्न सभ्य ज़माने में जो फूड सप्लाई है वो तो बढ़िया है, हमारे पास फूड की कोई कमी नहीं है. एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमें इधर से उधर जाना हो तो उसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट हमारे पास सिस्टम है. लाइट एंड हीट आर इजीली ऑब्टेनेबल बाय मीन्स ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गैस और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमें लाइट और हीट इजीली अवेलेबल है. एंड ऑल काइंड्स ऑफ फाइन एंड ब्यूटीफुल मटीरियल्स फॉर क्लोथिंग आर रैपिडली एंड चीपली मेड बाय मीन्स ऑफ मशीनरी. और हर तरह के अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े हमें एकदम सस्ते में मशीनरी की हेल्प से मिल जाते हैं. द फैक्ट दैट द प्राइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ आर नाउ सो इजीली अवेलेबल इज ड्यू टू द इंक्रीज इन मेंस नॉलेज ऑफ एंड पावर ऑवर नेचर, इन अदर वर्ड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. सच्चाई ये है कि जो हमारी ज़िंदगी की आम ज़रूरतें हैं वो अब हमें इजीली अवेलेबल हैं. एक तो इंसान का ज्ञान बढ़ा है इस वजह से, और दूसरा नेचर के ऊपर हमारी पावर बढ़ी है, मीन्स साइंस की डेवलपमेंट हुई है इस वजह से. साइंस देन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मेंस कंफर्ट बाय प्रोवाइडिंग हिम एम्प्लॉय विद दोज थिंग्स ऑन विच हिज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स. और इस तरीके से साइंस इंसान के आराम में एक बहुत बड़ा योगदान देती है. वो चीज़ें जो हमारी बेसिक लाइफ को चाहिए वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करा के साइंस हमारी आराम में एक कंट्रीब्यूशन देती है. बट साइंस हैज़ डन मोर देन दिस, लेकिन साइंस ने हमारे लिए इससे ज़्यादा किया है. इन दीज डेज अ मैन डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी लिविंग कंफर्टेबली इफ़ ही हैज़ सेटिस्फाइड मेयरली द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. आज के ज़माने में इंसान अपने आप को अपनी ज़िंदगी को आरामदायक जब तक नहीं मानता जब तक उसे ज़िंदगी में जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं मिले. ही डिज़ायर्स अदर्स थिंग्स दैट आर टू अ ग्रेटर और लेस डिग्री लग्जरीज. उसे और चीज़ें चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो लग्जरी होती हैं. He wants to be able to travel freely, to have a convenient house, to have various means of amusement. वो फ्रीली ट्रैवल करना चाहता है, एक अच्छे से घर में रहना चाहता है, और साथ में उसे मनोरंजन के साधन भी चाहिए. Here again science, especially as applied to manufacture, comes to his assistance. और यहाँ भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें, कोई भी चीज़ बनाने में देखें, तो साइंस उसकी हेल्प करता है. ही इज़ प्रोवाइडेड विद द रेलवे ट्रेन्स, मोटर कार्स, एरोप्लेन, बाइसाइकिल विद सिनेमा एंड टेलीविजन्स, कंप्यूटर विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ चीप बुक्स, विद टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स, एंड विद द नंबरलेस थिंग्स दैट हेल्प टू मेक हिज एग्जिस्टेंस ईजी एंड प्लेजेंट. और साइंस की हेल्प से हमें रेलवे ट्रेन्स हैं, मोटर कार, एरोप्लेन, बाइसाइकिल, सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ को इजी और खुशनुमा बना दे, ऐसी चीज़ें हमें साइंस ने दी है. एट एवरी टर्न वी मेक यूज़ ऑफ लिटल कन्वीनियंसेस प्रोवाइडेड बाय द साइंटिस्ट. और
और हम हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते ही करते हैं जो हमें साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की है. वी कुड नॉट स्ट्राइक अ मैच नॉर राइट विद अ फाउंटेन पेन. वी कुड नॉट यूज़ एन ऑटोमेटिक टिकट मशीन नॉर टेल द टाइम नॉर यूज़ अ लिफ्ट इफ़ इट वर नॉट फॉर हिज लेबर्स. हम एक माचिस नहीं जला सकते थे, फाउंटेन पेन से नहीं लिख सकते थे, ऑटोमेटिक टिकट मशीन नहीं यूज़ कर सकते थे, ना टाइम बता सकते थे, ना लिफ्ट यूज़ कर सकते थे अगर ये इन साइंटिस्ट के लिए मेहनत ना होती तो. In addition to supplying us abundantly with necessaries and luxuries, the scientist has provided us with remedies against the gravest ills of life. ज़रूरत भरी और आराम भरी चीज़ों के साथ साथ साइंटिस्ट ने हमें जो हमारी ज़िंदगी में गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज भी दिया है. ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम डिजीज़ एंड डिज़ास्टर्स. अब ह्यूमन बींग्स को हमेशा खतरा रहता है बीमारियों से, आपदाओं से. The astonishing advances in medical science have made it possible to cure many diseases, to stop pain, and to carry out successfully the most dangerous surgical operation. और मेडिकल साइंस में इतनी हैरान भरी एडवांसमेंट आ गई है कि उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, दर्द रोक सकते हैं और जो बहुत डेंजरस सर्जिकल ऑपरेशंस होते थे उन्हें भी कर सकते हैं. इन दीज वेज देन इट इज़ क्लियर दैट द कंफर्ट ऑफ द ह्यूमन रेस हैज़ बीन वास्टली इंक्रीज बाय द एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट. तो इस तरीके से हमें साफ समझ आता है कि इंसान का जो आराम है वो काफ़ी हद तक साइंटिस्ट की मेहनत का फल है. Yet it is not true to say that comfort is the aim of science. लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आराम देना ही साइंस का मकसद है. It is a fact that some scientific inventions, for instance steam engine, have been produced to serve an immediate practical purpose, but it will be found that the great scientists have generally been animated solely by a desire for pure knowledge. ये सच है कि कुछ आविष्कार जो साइंस के आविष्कार होते हैं जैसे कि स्टीम इंजन का आविष्कार वो एकदम अचानक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये पाया गया कि कुछ महान बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उसे सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए उसे अकेले एनिमेट किया, मीन्स अकेले इन्वेंट किया. द अर्ली इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिड नॉट वर्क विद द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स इन देयर माइंड्स. अब जैसे शुरू में जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आविष्कार किया था उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई आइडिया नहीं था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पर भी वर्क कर जाएगी. दे वर एंशियस प्राइमली टू अंडरस्टैंड द न्यू फिनोमेना दे हैड डिस्कवर्ड. शुरू में तो वो घबराए हुए थे कि जो उन्होंने डिस्कवर्ड करा है कि नया जो रूल नई चीज़ जो डिस्कवर करी है उसके लिए वो चिंतित थे. एस्ट्रोनॉमर्स डू नॉट परस्यू देयर रिसर्चेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ असिस्टिंग द नेविगेशन ऑफ शिप एट सी. अब जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने जो अपनी रिसर्च करी थी ये इस पर्पस से नहीं करी थी कि वो शिप्स के नेविगेशन में काम आए, लेकिन ये सच है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसर्च करी उससे सेलर्स को जो शिप चलाते हैं उन्हें बड़ी हेल्प मिली. लेकिन ये एक बाई चांस की बात है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर्पस से उसे रिसर्च नहीं करा था. देयर इज़ हार्डली अ मोर यूजलेस साइंस दैन दैट एस्ट्रोनॉमी, येट मैन कंटिन्यू टू गिव देयर लाइफ्स टू द स्टडी ऑफ इट. एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी यूज़लेस साइंस भी ऐसी साइंस है जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी लाइफ उसकी स्टडी में लगा देते हैं. डिज़ायर फॉर नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दैट नॉलेज इज़ अ मोटिव बिहाइंड मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च. नॉलेज को पाना उन साइंटिस्ट का मेन मकसद था. उन्हें नहीं पता था कि उस नॉलेज से क्या यूज़ हो सकता है, लेकिन उनको मेन मोटिव था नॉलेज पाना. डाउटलेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स व्हेन डिस्कवर्ड जनरली हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेंड्स टू इंक्रीज द कंफर्ट्स ऑफ मैनकाइंड, बट द एम ऑफ साइंस इज नॉलेज. कंफर्ट इज़ बाय प्रोडक्ट. निसंदेह जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं जब डिस्कवर करी गई थी उन्हें इंसान की ज़िंदगी में आराम दिलाने के लिए एक प्रैक्टिकली देखा गया था कि वो कैसे यूज़ हो सकती हैं, लेकिन साइंस का जो मेन एम है सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज है. कंफर्ट इज़ बाय प्रोडक्ट. कंफर्ट तो हमें उसके साथ साथ मिल रहा है. मेनली इस ऐसे के राइटर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि साइंस का जो मकसद है सिर्फ नॉलेज गेन करना है. साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ लेबोरेटरी में लगा देते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रिसर्च के बेनिफिट्स हर इंसान तक पहुंचाएं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द लेसन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू, बाय बाय.